आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो यस सर। हमारा असेंबली का हाँ सर। ड्राफ्टिंग बाकी था। तो सबसे पहले हम असेंबली बनाएंगे। असेंबली करते हैं क्रिएट। उसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना है तो असेंबली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ब्राउज मेन बॉडी को सिंगली कॉल करेंगे। 00 को फिक्स हो जाए। सर आवाज नहीं आ रही। बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। अभी तो जी किसी जी ने अब बात आई। की। हाँ, चालू है। तो हर एक पार्ट को कॉल करेंगे और असेंबली पहले कंप्लीट कर लेते हैं। असेंबली कंप्लीट करने के लिए पहले कॉन्सेंट्रिसिटी इसकी इस के साथ लॉक रोटेशन नहीं करेंगे। ओके। फिर से कॉन्सेंट्रिसिटी ये होल की किसी एक होल के साथ। ओके। कोइंसिडेंट ये फेस तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। एडवांस की प्रोफाइल सेंटर, ये लार्जर स्क्रू की ये वाली एज, रिटेनर की ये एज, एंड लॉक रोटेशन दे देंगे तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। ठीक है। सर्कुलर पैटर्न, एज रहेगी इसका सेंटर। किसकी कॉपी करनी कंपोनेंट की पैटर्न? तो ये वाला। नंबर ऑफ कॉपी 3 एंड ओके। फिर से मैट कॉन्सेंट्रिसिटी इसका सेंटर 3 इसका सेंटर। ओके। कॉन्सेंट्रिसिटी इसका सेंटर 2 इसका सेंटर। ओके। फिर से कॉन्सेंट्रिसिटी इसका सेंटर इसका सेंटर। ओके। कोइंसिडेंट ये फेस पीछे वाला फेस। ओके। प्रोफाइल सेंटर ये एज वाली एज, लॉक रोटेशन। ओके। लिनियर पैटर्न इसकी एज डायरेक्शन रहेगी ये वाली। नंबर ऑफ कॉपी 2 इसकी पैटर्न करनी है इसकी। कितने गैप पे? 100 mm गैप पे। ओके। फिर से कॉन्सेंट्रिसिटी ये एज इंटू ये सरफेस। ओके, तो आपका ये फुली डिफाइंड पार्ट रेडी हो गया। फिर से मैट एडवांस की प्रोफाइल से इंटर नहीं आएगी। स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रिसिटी इसकी कॉन्सेंट्रिसिटी इसके साथ अप्लाई। कोइंसिडेंट ये फेस। ओके। लॉक करेंगे इसको ये साफ्ट के साथ। ओके। कॉन्सेंट्रिसिटी इसका सेंटर तो इसका सेंटर। ओके। कोइंसिडेंट ये फेस लॉक करेंगे ये फेस ये हैंडल। तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। समझ में आया? अब कॉन्सेंट्रिक को हटा देंगे तो ये घूमेगा। कौन सी कॉन्सेंट्रिक थी? ये नहीं, ये वाली। तो ये सिर्फ रोटेट करेगा अपने हिसाब से। समझ में आया? तो आपकी असेंबली फुल हो गई। यस सर। तो मैं फुली डिफाइन कर लेता हूँ।
अब समझो, ये फुली डिफाइंड है, डायरेक्ट पार्ट नहीं निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम शीट देखेंगे हमारी पीडीएफ थी इसकी असेंबली की, तो जिसको टोटल रिवीजन करना है 2:02 से नई बैच चालू है, उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो रिवीजन 0 से चले, तो ये असेंबली है, ठीक है। ड्राफ्टिंग नहीं होता, देखो इसमें डायमेंशन नहीं डाला होता, लेकिन इसका क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल होता है। और इसे क्या कहते हैं, ये वाले हिस्से को एक्सप्लोड, क्या कहते हैं, एक्सप्लोडिव। और ये जो है इसे कहते हैं बिल, ठीक है। समझ में आया इतना। तो अगर शीट में इसे करना है तो पहले एक्सप्लोजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है एक्सप्लोडिव, उस पर क्लिक करना है। अब सबसे पहला हिस्सा कौन सा निकलेगा शीट में से, तो ये नट निकल जाए। समझ में आया। डन। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये निकलेगा। डन। उसके बाद क्या निकलेगा, ये तीनों स्क्रू एक साथ निकले। डन। अगला स्टेप क्या होगा, तो रिटेनर बाहर निकलेगा, ठीक है। डन। अब क्या निकलेगा, प्लेट, जब तक ये बोल्ट नहीं निकलेगा, अंदर की प्लेट नहीं निकलेगी तब तक नहीं निकलेगा। तो ये दोनों बोल्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको ऊपर की डायरेक्शन में निकाल देते हैं। एंड क्या करेंगे, डन। इसके बाद ये प्लेट भी ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाएगी, राइट। और उसके बाद ये वाला इतना बाहर निकलेगा। डन। समझ में आया। अब इसे ओके कर देना है, समझ में आया। कि आपका एक्सप्लोजन रेडी है, दिख यस रहा है। सर। अब इसको ज्वाइन भी करना है और ओपन भी करना है, तो मोशन स्टडी में जाना है। यहाँ पे दिया है एनिमेशन विजार्ड, दिख रहा है, दिख रहा है। जी सर। हाँ सर। यस सर। इस पे क्लिक करना है। अगर आपको मॉडल को रोटेट करना है तो रोटेट मॉडल कर रहा है, और रोटेट मॉडल नहीं करना तो डायरेक्ट ले सकते हो। लेकिन इसको पहले मैं क्लोज करना चाहता हूं, तो असेंबली पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। अब लेते हो विजार्ड, तो रोटेट करना है मॉडल को। नेक्स्ट, कौन से एक्सिस, वाई एक्सिस के। नंबर ऑफ रोटेशन कितना चाहिए, 5 चाहिए। नेक्स्ट, कितने सेकंड में होना चाहिए, 1 सेकंड में, एक यानी 5 सेकंड में, ठीक है। एंड फिनिश कर देना है, तो ये अपने आप ले लेगा। फिर से इस पे एनिमेशन विजार्ड पे क्लिक करना है। अब क्या करना है, एक्सप्लोजन। नेक्स्ट, कितनी सेकंड में एक्सप्लोजन करना है, तो 10 सेकंड में। फिनिश। फिर से अब क्या करना है, एक्स कोलप्स। नेट, तो 15-10 कितनी चली गई, तो 10 सेकंड में कोलप्स करना है एंड फिनिश। तो ये देखो एरर आ गई, एक के अंदर मर्ज हुआ है, देखो ये दिख रहा है, सब एरर आ जाएगी, देखो दिख रहा है, सब उल्टा हो रहा है, दिख रहा है। तो ये ठीक से नहीं बना, तो इसे न्यू क्रिएट मोशन स्टडी करते हैं, तो डिलीट कर देते हैं। और ध्यान से देखो, पहला आपको लेना है रोटेट मॉडल। नेक्स्ट, 5 रोटेशन। नेक्स्ट, 5 सेकंड में, ठीक है। अब आपने पहली 5 सेकंड यूज कर ली है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्सप्लोजन में 10 सेकंड डाल रहे हो, तो यहाँ पे 5 डालना, यानी 5 सेकंड का गैप ले लेगा वो, ठीक है। एंड फिनिश। अब जैसे कॉलप्स ले रहे हो, कॉलप्स भी 10 सेकंड में करना है, लेकिन कितना छोड़ के, तो पहले की 5 का रोटेशन और 10 का एक्सप्लोजन, 15 छोड़ देना है एंड फिनिश। अब देखो ठीक से हुआ होगा। समझ में आया।
और इसका वीडियो सेव करना है तो हमने पहले सेव करना दिखाया है। अब आते हैं इसको ओपन कर देते हैं क्योंकि हमको इसकी असेंबली करनी है, तो यहाँ पे एक्सप्लोर। अब असेंबली को सबसे पहले सेव करेंगे। बिल मटेरियल, तो बिल लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसका बिल ऑफ मटेरियल बनाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली, ओपन करना है। शीट जो भी चाहिए बोले, हम A0 शीट ले रहे हैं। ओके, ड्राइंग में जाएंगे, मॉडल व्यू, ब्राउज, बिल, ओपन। तो डायरेक्ट यहाँ पे करंट मॉडल व्यू ले लेना है, दिख रहा है। और अगर आपको नॉर्मल व्यू चाहिए आइसोमेट्रिक में तो वो भी आ जाएगा, दिख रहा है। इसकी साइज बड़ी करनी है या सॉलिड में बताना है तो यहाँ पे कस्टम स्केल 1/5 है, उसको हम 1/2 कर देते हैं तो लाल हो जाएगा। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, दिख रहा है, समझ में हाँ जी, आया। अब इसको नंबर देना है, जैसे यहाँ पे बलून दिए है, ठीक है। तो नंबर देने के लिए आपको यहाँ पे बलून दिया है, एनोटेशन में बलून दिया है, ऑटो बलून। तो आपके हर एक बलून आ जाएंगे, दिख रहा है, दिख रहा है, समझ में आया। समझ में आया। बलून की साइज चेंज करना है तो सिलेक्ट कर लेना है, मोर प्रॉपर्टी, यूज डॉक्यूमेंट फॉर्म, तो आपकी साइज भी चेंज हो जाएगी, दिख रहा है सेव। अब आपको ऐसा बिल ऑफ मटेरियल लाना, तो डायरेक्ट यहाँ पे एनोटेशन में आपको टेबल दिया है, बिल ऑफ मटेरियल, उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ स्टार पे क्लिक करना है, यहाँ पे बॉम्ब ऑल होगा, उसे सिलेक्ट करना है, बॉम्ब ऑल, ओपन, ओके। तो आपका पूरा बिल ऑफ मटेरियल आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। फिर से देखो कैसे करना है, यहाँ से टेबल लेना है, बिल ऑफ मटेरियल, इसको सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड की जगह बॉम्ब ऑल ले लेना है, ओके करना है, यहाँ छोड़ देना है। इसको अपने हिसाब से लार्ज साइज करना है, अगर उसका फ्रंट चेंज करना है तो यहाँ ए पे क्लिक करना है, जो भी फ्रंट चाहिए वो डाल देना है, जैसे एरियल, एंड इसकी साइज। समझ में आया। हाँ सर। नाम भी आ जाएगा सेम, जो जैसा आपने लिखा होगा वैसा आ जाएगा। अब ये दोनों बिल में हमारे को कोई डिफरेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो बोलो। डिफरेंस लग रहा है, सेम लग रहा है। देखो ये आइटम नंबर आ गया, क्वालिटी आ गया, पार्ट का नाम आ गया, ठीक है। तो ये तीनों चीज तो आ गई, आइटम नंबर, पार्ट का नाम एंड क्वालिटी, दिख रहा है।
उसके अलावा कुछ, और ये मटेरियल का नाम आया है, इसका वेट आया है, या ड्राइंग का नंबर आया है? नहीं आया है। दिख रहा है आपको? ब्लैंक है। हाँ सर। तो यहाँ आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं, वो भी ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन उसके लिए आपको जो पार्ट का जो जो है, जैसे ओपन करते हैं मेन पार्ट को, तो ये मेन बॉडी आपका मॉडल ओपन हो गया। तो ये बॉडी को आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से मटेरियल को ऐड करना है। देखो मटेरियल ऐड करते हैं, एडिट मटेरियल। यहाँ हर एक टाइप के मटेरियल दिए गए हैं, आपको जो मटेरियल चाहिए ले सकते हैं। मेन बॉडी का मटेरियल कौन सा रखना है बोलिए? कास्ट एलॉय, कास्ट कार्बन स्टील, कास्ट स्टेनलेस स्टील, बोलिए कौन सा रखना है? कास्ट एलॉय ले लेते हैं, ठीक है, या कास्ट कार्बन स्टील लेते हैं, अप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे मटेरियल आ गया, दिख रहा है मटेरियल आ गया है। लेकिन अगर शीट में जाएंगे तो मटेरियल आया है, देखो ब्लैंक है, दिख रहा है? दिख रहा है? तो मटेरियल डालने के बाद भी जी नहीं सर। आएगा, तो यहाँ पे दिया है प्रॉपर्टी मैनेजर, फाइल प्रॉपर्टी मैनेजर, दिख रहा है? हाँ सर। इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से अगर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना है, जैसे ये कौन सी ड्राइंग है, तो ड्रॉइंग नंबर 1 आ गया। बाद में मटेरियल, प्रॉपर्टी, मटेरियल, वेट। वेट किस चीज का होता है? मटेरियल का, मास का, डेंसिटी का, वॉल्यूम का, किसका वेट गिना जाता है? तो मास। टॉक साइज किसे कहते हैं? वॉल्यूम को। फिनिश किसे करते हैं? तो सरफेस एरिया को। एंड ओके, तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी ऐड कर दोगे तो देखो यह शीट में ऐड हो गया है, दिख रहा है? वो खुद कैलकुलेट करके डाल देगा। समझ में आया? मैन्युअली कुछ करना नहीं होता यहाँ पे। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। एक और पार्ट को करते हैं, ओपन पार्ट। आपको पार्ट में जाना है, जैसे ये साफ्ट को करते हैं, साफ्ट को ओपन करना है। सबसे पहले इसमें जो भी मटेरियल आप डालना चाहो पार्ट का, जिस पार्ट से आप मटेरियल बनाओगे वो पार्ट ऐड कर देना। तो ये हम बना रहे हैं एल्यूमिनियम का, तो कौन सा एल्यूमिनियम? मैलिएबल कास्ट एलाइड। अप्लाई क्लोज। तो इसकी प्रॉपर्टी बाद में यहाँ से ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में ड्राइंग नंबर डालना है तो डाल सकते हो, DRG नंबर 6। मटेरियल, मटेरियल, वेट, मास, फिनिश, सरफेस एरिया, टॉप साइज, वॉल्यूम। एंड यहाँ पे मैं वेंडर ऐड कर रहा हूँ, वेंडर। वेंडर कौन रहेगा? तो भारत फूड। एंड ओके, जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ सब ऐड हो जाएगा शीट में, दिख रहा है? समझ में आया? एक हाँ और सर। करते हैं, जी सर। ओपन फाइल। यानी आप जो भी पार्ट में डालोगे उसका ही ये कैलकुलेशन करके वेट डालेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से वो खुद कैलकुलेट करेगा। एडिट मटेरियल। अब ये प्लेट हम बनाते हैं टाइटेनियम से, कॉमर्शियल प्योर टाइटन। अप्लाई क्लोज, प्रॉपर्टी, DRG नंबर 8, मटेरियल, मटेरियल,
वेट, मास, फिनिश, स्टॉक साइज, वॉल्यूम, फिनिश साइज, सरफेस एरिया, वेंडर, अडानी। ओके, ये सारा खुद ही सेट हो जाएगा, दिख रहा है। खुद वो वेट कैलकुलेट कर लेगा, ये कैलकुलेट कर देगा कंपनी का नाम। अब देखो यहाँ पे मटेरियल आ रहा है, स्टॉक साइज आ रहा है, वेट आ रहा है, लेकिन फिनिश हमने डाली है प्रॉपर्टी। देखो हम हर एक में फिनिश प्रॉपर्टी डालते हैं। जैसे ये पार्ट में डालते हैं, प्लेन कार्बन स्टील। तो हम डिस्क्रिप्शन में ड्राइंग नंबर डालते हैं, पहले DRG नंबर 3। पहले हम प्रॉपर्टी मटेरियल सब में डाल रहे हैं, फिर हम डालते हैं वेट, फिर हम डालते हैं स्टॉक साइज, फिर हम डाल रहे हैं फिनिश, सरफेस एरिया, वेंडर का नाम, लाइन। ये सारी चीजें सीट में ऐड हो गई, लेकिन यहाँ पे हमने हर एक पार्ट में क्या डाला था, सरफेस फिनिश डाला था। वो आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डाली और नहीं आ रही है, तो आपको यहाँ पे जहां पे उसको सेट करना है वहां पे राइट क्लिक करना है, इंसर्ट जाना है, राइट या लेफ्ट साइड डालनी है वो प्रॉपर्टी, तो राइट साइड कॉलम ऐड कर देना है, यहाँ पे कस्टम प्रॉपर्टी में रखना है और प्रॉपर्टी का नाम ले लेना है फिनिश, एंड ओके। दिख रहा है आ गई, दिख रहा है आ गई। हाँ सर। जी ऐसे आप बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हो, और इसे कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। है कोई डाउट? याद रखना, पार्ट का ही ड्राफ्टिंग होता है, असेंबली का बिल ऑफ मटेरियल बनता है, उसका ड्राफ्टिंग नहीं होता। ठीक है। अब हार्डनेस बार्डनेस सब ऐड कर सकते हो इसमें, और हार्डनेस ऐड करनी है तो ये प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी दी है, दिख रहा है। दिख रहा है, हर एक चीज दी है। टोटल कॉस्ट ये पार्ट की कितनी बनेगी तो मैन्युअली डालना पड़ेगा। तो 1270 पर केजी, तो ये भी ऐड हो जाएगा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे उसका ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉलम।
पोस्ट आ गया। समझ में आया? तो आप ऐसे बिल ऑफ मटेरियल बता सकते हो। समझ में आया? ठीक है, तो एक बार हर एक चीज देख लेना, फिर भी कोई टॉपिक में डाउट हो तो मुझे पर्सनल मैं मैसेज करना, मैं आपके लिए रिवीजन लेक्चर रख दूंगा। और किसी को जीरो से लेके पूरा रिवीजन करना है तो 2:10 से आज नई बैच चालू हो रही है, वो बैच को ज्वाइन कर लेना। ठीक है? जो हमारा रेगुलर सेम टाइम था मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे, फ्राइडे एंड सैटरडे का वही रहेगा। लिंक भी सेम रहेगी। ठीक है? बोलिए, किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बोलो। और इसको पीडीएफ में निकालना है तो सेव एज पीडीएफ बिल डेस्कटॉप। ओके। समझ में आया? सर्टिफिकेट सर रिलेट। जैसे हाँ, ये कह रहे हैं सर कि जैसे रिवीजन के लिए जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो उसमें भी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। ना 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 ना, आप ऐसे ही, आपका तो मैंने अटेंडेंस भर दूंगा आज। आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ज्वाइन करो, पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अटेंडेंस डालने की जरूरत जी नहीं सर। है। सर्टिफिकेट जी सर। आपका 3 महीने के बाद आएगा। एंड सर्टिफिकेट लिए आपको मुझे कॉल नहीं करना, आप जो भी ग्रुप में हो, जैसे ये सानंद भावनगर, तो उनका जो एडमिन होगा मेरे अलावा, जी जी। उनसे बात करना। ठीक है? जो वाड़द से है, जी ये वाड़द वाली बैच का मैं कर दूंगा। ठीक है? 3 महीने के बाद ही जैसे ही आएगा मैं आपको बोल दूंगा। तो वाड़द में तो मैं ही एडमिन हूँ सिंगल, तो उनका मैं देख लूंगा। बाकी सारे जो भी लोग हैं उनको खुद के ग्रुप में एडमिन से बात करनी है मेरे अलावा। ठीक है? जी। और जिसको भी रिवीजन करना है, मैं तो बोलूँ एक बार रिवीजन कर लो A to Z, तो आपका फिर से डाउट क्लियर हो जाए। आप सीखे हुए इजीली बनेगा। हार्ड होगा, नहीं बनेगा, मुझे पूछना, मैं हर एक चीज बताऊंगा। ठीक है? थैंक यू। जी। सर हेलो सर, ऑटोकैड और सॉलिड वर्क में जैसे जॉब प्रोफाइल बनानी होती है तो क्या तैयार करना पड़ता है? यानी जॉब प्रोफाइल यानी क्या बनाना है? आपको समझ में नहीं आया, आप क्या जैसे बोल? मेरे को किसी कंपनी में ज्वाइन करना है, तो हाँ, जैसे इंटरव्यू देने जाऊंगा तो मैं वहाँ कैसे बताऊंगा कि ऑटोकैड और सॉलिड वर्क मैंने सीखा हुआ है ढंग से? देखो, आप है ना, दुनिया का कोई भी सर्टिफिकेट कोई भी कंपनी में देखो, उससे हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। उनको क्या लेना देना होता है कि आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक में क्या है? आपको ईडी आता है। यस। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द बेसिक ऑफ डिजाइन। आपको ईडी आना चाहिए। कि वो पूछेगा भाई सेंटर लाइन किसके लिए यूज होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए। हाँ सर। हिडन लाइन क्या होती है, तो वो किसके लिए यूज होती है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? सर फर्स्ट एंगल क्या मतलब होता है, थर्ड एंगल क्या होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। ये एक सर। फिगर, ये एक सुनो मेरी बात, उनको हाँ। कोई लेना देना नहीं है। आपने बोल दिया कि मैंने इंडो जर्मन से किया है या आईआईटी या आईआईएम, वो ऐसा कुछ नहीं चेक करेंगे। वो इंटरव्यू बेसिस सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने किया सर्टिफिकेट है तो नॉलेज के आपको ये अलावा सीट, और कुछ आपको लगती ये है? सीट नहीं, वो सीट में ये बहुत बताएगा कि ये सिंबल है। ठीक है? अच्छा। तो ये सिंबल किस चीज का है, ऐसा आपको ब्लॉक दिया है, तो ये सिंबल किस चीज का है।
तो ये GD&T आपको आनी चाहिए। अगर आपकी फिगर में दो ऐसी लाइन है या ऐसा एक सिंबल दे दिया फिगर में, तो वो ये पूछेगा कि ये चीज क्या है। अच्छा सर। सॉफ्टवेयर चलाना मैटर नहीं करता कोई भी कंपनी में, उनको सॉफ्टवेयर चलाना वो भी सिखा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही मान के चलेंगे कि भाई आपको बेसिक ही आता है। वो कंपनी स्पेसिफिक जो वर्क करेगी उसके हिसाब से वो आपको 1 महीने की ट्रेनिंग भी देगी, 2 महीने की भी ट्रेनिंग देगी, जूनियर पोस्ट पे ही रखेगा। लेकिन आपको ये जो थियरिटिकल चीज है वो क्लियर होनी चाहिए डिजाइन की। ठीक है सर। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले दिन ही बोला था इंजीनियरिंग ड्राइंग, GD&T एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइप्स, वो ये आपको आना ही चाहिए थियरिटिकल। मैं आपको हाँ, गियर पर ये डिजाइन तो यहाँ पे कैसे सुनो सुनो, मैं आपको यहाँ पे गियर ड्रॉ करना और गियर का मोशन सिखा सकता हूँ, लेकिन गियर का कैलकुलेशन कहाँ पे आएगा। अभी अभी सर आप वो जिस तो कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो वो गियर प्रोड्यूसन करेगी, तो वो क्या पूछेगी, भाई 2 पैरेलल गियर है, एक का पिच डायमीटर 500 है और दूसरे का 300 है, तो उसके बीच का टीथ कैसे डिजाइन करो, वो ये पूछेगा। समझो। हाँ सर। उनको ये मालूम है कि भाई आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो आप मॉडल बना सकते हो। हाँ सर, वही पूछ रहा था मैं कि वहाँ पे हाँ, मॉडल प्रेजेंट करने होते हैं या फिर वो बेसिक नहीं नॉलेज। नहीं नहीं नहीं, पहले तो इंटरव्यू ही करेगा वो, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग देखेगा, आपको एक यही ड्राइंग दे दी, जैसे मैं आपको एक ड्राइंग दे रहा हूँ, आप समझो ये, इसमें से मैंने जैसे ये एक ड्राइंग निकालता हूँ 104 नंबर की, ठीक है, 104। इंटरव्यू में सबसे पहले ये ऐसे ही फिगर रख देगा आपके सामने, वो नहीं बोलेगा मॉडल बनाओ, चलो। वो ये पूछेगा कि ये सर्कल किस चीज का है। समझा। तो आपको पता न चलना ये सर्कल का मतलब डिटेल व्यू होता है, अच्छा। ये हिडन लाइन है और ये सेंटर लाइन क्यों है, चलो ये बताओ। हिडन लाइन का मतलब है कि पार्ट है लेकिन हम देख नहीं सकते इसलिए हिले, तो ये सेंटर लाइन क्यों दी है, चलो बताओ। यहाँ भी सेंटर लाइन है और यहाँ भी सेंटर लाइन क्यों दी है। सेंटर लाइन बेसिक मतलब कि जो पार्ट है उसका सेंटर है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर सिलिंड्रिकल एंटिटी और देख नहीं सकते इसलिए ये सेंटर लाइन दी है। अच्छा। ये टॉप से देखो यहाँ पे भी सिलिंड्रिकल शेप है इसलिए ये सेंटर लाइन दी है। अगर ये शेप रेक्टेंगुलर होता तो यहाँ पे सेंटर लाइन नहीं होती। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ो, ईडी, समझे। ये पूछेगा, अगर ये आपको आएगा तो बोलेगा चलो ये पार्ट बना के बताओ। अगर आप फिगर ही नहीं समझ पाओगे, आप फिगर नहीं समझ पाओगे तो आप क्या बनाओगे। ये तो है सर। ये पूछेगा, जैसे ये फिगर है, ठीक है, अभी मैंने पूछ रहा हूं, ये जो रेडियस दिख रही है उसकी वैल्यू बताओ। चलो मैं इंटरव्यू लेने में बैठू मेरी कंपनी में, तो पहले तो ये बताऊंगा, इसकी रेडियस आपको नहीं मालूम तो आप इसको स्वैप कैसे करोगे, बोलो। सर इसमें नहीं यहाँ अभी बोलो ये रेडियस क्या आएगी। देखो यहाँ पे आपको एक 68 डायमीटर है ये डॉटेड लाइन का, ये 78 डायमीटर ये वाला, ये अंदर वाला डायमीटर भी आपको नहीं दिया गया एंड ये डायमीटर भी आपको नहीं दिया गया, कहां से ढूंढोगे। दिया ही नहीं है फिर भी गिनना पड़ता है। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर मैं आपको पेपर पे आप नहीं समझा रहा हूं तो आप बनाओगे कैसे। पहला स्टेप तो यही होता है कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आता है कि नहीं, कोई भी जगह पे चले जाओ। ठीक है सर। आप समझे। अब देखो ये समझाता हूं, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये डॉटेड सर्कल के साथ टच हो रहा है, देखो ये सर्कल दिख रहा है।
तो ये ऐसा सर्कल बनाना है आपको जो 68 के सर्कल को टेंजेंट हो। 68 का सेंटर ये है और ये सर्कल का सेंटर इससे हॉरिजॉन्टली 23 के डिस्टेंस पे दिया है। तो यहाँ पे इसकी रेडियस डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टेंजेंट सर्कल बनाना है जिसका सेंटर इसके साथ हॉरिजॉन्टल 23 होना चाहिए और यहाँ से वर्टिकल लाइन काट दोगे तो ये आपका सर्कल बन जाएगा। अब अंदर का वैल्यू नहीं दिया लेकिन अंदर की थिकनेस दी है 2 mm। तो अगर ये 2 mm की थिकनेस है, ठीक है, तो 68 प्लस माइनस 224 यानी ये आएगा 64 से नीचे की वैल्यू का सर्कल ये वाला। तो ये सब आपको ईडी सिखाएगा, मैं नहीं सिखाऊंगा, मेरा काम सॉफ्टवेयर सिखाना है। बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, कॉलेज में पढ़ा होगा, आईटीआई में पढ़ो, डिप्लोमा में पढ़ो या डिग्री में पढ़ो या मास्टर में पढ़ो, 6 महीने का कोर्स है, सब सब पढ़ा आता हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो अगर आपको डिजाइन करना है तो आपको ईडी आना चाहिए, जियोमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंस पता होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या यूज, ये पूछेगा कि भाई ये बनाना है हमको तो ये कौन सी प्रोसेस से बनाएंगे। चलो ये आपको एक फिगर बता दी, ये जैसे ये वाली फिगर बता दी। अब ये छोड़ो, ये आपको डिजाइन नहीं आता, ये मैन्युफैक्चर किस में करोगे, वो ऐसा ही पूछ लेगा डायरेक्ट, ये कौन सी प्रोसेस से मैन्युफैक्चर करोगे। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मालूम है कितनी टाइप की होती है, कितनी होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बोलो जो आए बोलो। यहाँ पे मैं आपको डिफाइन नहीं कर रहा, आपकी गलती समझा रहा हूं, तो आप अच्छी जगह जाओ तो सुधर उसको इम्प्रूव कर दो। कितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, चलो बोलिए। जैसे सर शेपिंग है, मिलिंग है, टर्निंग है, वो ऑपरेशन है, ऑपरेशन, कास्टिंग, ऑपरेशन सिलेक्ट करना ऑपरेशन है। कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यस। और हाँ, फोर्जिंग, फोर्जिंग, अच्छा है, फोर्जिंग भी है। और एनीलिंग। देखो ये आप बोल रहे हो ना, वो प्रोसेस के इनसाइट है। देखो मेन प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग मेटल रिमूवल, यस सर। मेटल रिमूवल। तो मेटल रिमूवल में भी दो पार्ट आते हैं, एक बाय चिप फॉर्मेशन रिमूवल एंड विदाउट चिप फॉर्मेशन रिमूवल। तो चिप फॉर्मेशन में क्या आएगा, आप कटिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो, मिलिंग कर रहे हो, ग्राइंडिंग कर रहे हो, ये सारे ऑपरेशन, ड्रिलिंग ब्रिलिंग, उसमें मटेरियल कैसे रिमूव होता है, चिप फॉर्मेशन में। समझ में आया, विदाउट मेटल रिमूविंग इन चिप फॉर्मेशन तो क्या आएगा, प्रेस कटिंग। उसमें क्या होता है, ये पार्ट है डायरेक्ट होल का पंच कट हो जाएगा एक ही झटके में, ठीक है। अब कास्टिंग प्रोसेस, तो कास्टिंग नहीं बोलते, उसको मोल्डिंग बोलते हैं। तो मोल्डिंग में कास्टिंग आता है तो उसे हॉट प्रोसेस बोलते हैं, फोर्जिंग आता है तो उसे कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। उसके अलावा दो या दो से ज्यादा पार्ट को परमानेंट या नॉन परमानेंट जॉइंट से बनाओगे तो वेल्डिंग आता है, प्रेस टूल डिजाइन आता है। तो 4-5 प्रोसेस आती है। अब ये विंडो है मुझे बनानी, ये टाइप की विंडो बनानी है, तो मैं ये मेटल रिमूवर से लेथ या सीएनसी पे थोड़ी बनाऊंगा, इसका मैं मोल्डिंग थोड़ी करूंगा। ये क्या करूंगा, एक जितनी लेंथ है उस साइज के सलिए ले लूंगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और क्या करूंगा, वेल्डिंग कर दूंगा ना। हाँ तो वो भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा एज ए डिजाइनर कि भाई ये पार्ट बनाना है तो किस प्रोसेस से बनाना पड़ेगा। प्रोडक्शन इंजीनियर तो सिर्फ इतना ही करता है कि प्रोसेस का ध्यान रखता है, डिजाइनर ही डिजाइन करता है ये सारी चीजें। तो ये थियरिटिकल चीज आपको आनी चाहिए, इंटरव्यू में ये सब मैटर करता है। आप बोल दो कि मैंने आईआईटी से बीटेक कर लिया तो उनको पता ही होगा मार्कशीट देके मैं आईआईटी से किया है, लेकिन आईआईटी से किया है तो आपको ये समझना, थियरिटिकल ये तो आना चाहिए ना। ठीक है सर। यहाँ पे जॉब्स लॉट ऑफ है, नॉलेज नहीं है, टैलेंट नहीं है। अगर ये सिर्फ चीज आती है तो इसे टैलेंट एंड नॉलेज कहते हैं। नॉलेज से टैलेंट बनता है और टैलेंट के बाद एक्सपीरियंस मैटर करता है। लोग क्यों बोलते हैं हमको फ्रेशर नहीं चाहिए, तो इसका रीजन ही ये है
ये जो फ्रेशर नहीं होगा, उसने 2 साल काम किया होता ना, तो उसने जीरो से लेके सब सीखा होगा कंपनी में, इसलिए उसको प्रायोरिटी मिलती है। अगर आप फ्रेशर हो, अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैन्युफैक्चर का, डिजाइन का, प्रोडक्शन का, ठीक है। वो ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगर आपने पूछ लिया कि भाई ये किससे बनाना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो भाई ये कास्टिंग से थोड़ी बनेगा, ये मेटल रिमूवल से थोड़ी बनेगा, ये जॉइंट से बनेगा। यस आपको ये तुरंत डिफाइन करना पड़ेगा। ड्राइंग बताई तो आपको तुरंत देख के समझ नहीं आने, वो 10 मिनट देगा आपको पूरी ड्राइंग देखने के लिए, लेकिन आपको दिखना पड़ेगा ये सर्कल टेंजेंट है ये 68 को, लेकिन उसका सेंटर ऑफसेट है 68 के सेंटर से 23 को, और ये वर्टिकली काट लिया तो ये हमको आर्क मिलेगी, उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की। अगर यहाँ पे अंदर के वैल्यू नहीं ली, लेकिन इसकी थिकनेस 2 mm रखनी है, ठीक है, ये अंदर से होलो है देखो, तो 2-2 mm की थिकनेस अंदर जाएगी, तो ये 68 है, तो 2 mm एक्स्ट्रा अंदर की साइड दोनों साइड का कट होगा, तो मिनिमम 64 से नीचे का डायमीटर होगा ये रिंग का, तब 2 mm की थिकनेस बनेगी। वो आपको आना, वो ये सब पूछेंगे। आपको सॉफ्टवेयर आता है वो तो मान ही लेगा आता है, लेकिन अगर आप अब उसने वो कंपनी क्या देखती है कि मैंने एक पीडीएफ देखी, अब मैं समझाने थोड़ी बनू बैठूंगा एक एक डायमेंशन कि ये करो वो करो। अगर आपको ये आता है और फिर नहीं बन रहा तो मदद करेगा, अगर आपको ड्राइंग ही नहीं समझ में आती तो वो थोड़ी ड्राइंग समझाने बैठेगा, ठीक है ना। वो सब मैटर करता है कि भाई सेंटर लाइन कब यूज होती है, तो ये सिर्फ रेफरेंस के लिए नहीं यूज होती। जो पार्ट दिख नहीं रहा लेकिन सिलिंड्रिकल है, तो वहां पे हमको सेंटर लाइन बतानी पड़ती है, लेकिन स्क्वायर कट होगा तो सेंटर लाइन नहीं बतानी होती। तो ये सब थियरिकल चीजें आपको देखनी पड़ेगी। मैं पहले लेक्चर से बोल रहा हूं कि आपको इतना आना ही चाहिए। ईडी, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कुछ नहीं, 4 पन्ने का होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपको मशीन नहीं चलाना, लेकिन प्रोसेस कौन सी करनी है वो तो बताना पड़ेगा ना कारीगर को। सर कारीगर थोड़ी डिसाइड करेगा विंडो बनाना है तो मैं लेथ पे बनाऊंगा। आप देख के डिजाइन देख के ही आपको पता, पहले डिजाइन डिफाइन करनी होती है, बाद में डिजाइन पर से ही पता चल जाता है कि कौन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज होगी। जी सर। और जीडीएनटी के वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो देखो, ईडी पूरा पढ़ो एक बार, फर्स्ट एंगल किसे कहते हैं, सेकंड एंगल किसे कहते हैं, वो देखो। जी सर। जैसे हम एब्रोड जाना है तो आइल्स में कुछ वो ग्रामर नहीं देखते, आपको ग्रामर आता ही है, आप फ्लुएंटली सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उतना देखना होता है। अब आइल्स में वो आपको बेसिक पास्ट फ्यूचर करंट नहीं सिखाएंगे, समझे। वो ऐसे ही मान के चलते हैं कि भाई उसको ही शी सी वॉज कहाँ यूज करना, वेयर आता है, उसके बाद ही आया है आइल्स के एग्जाम देने के लिए। तो आपका जो बेसिक है ईडी, जीडीएनटी एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लियर होना चाहिए। जी सर। तो वो उसमें पढ़ो, ध्यान रखो, कुछ नहीं है इसमें, वो आएगा सर, तो वो ये तो है। ऑटोमेटिक ड्राइंग तो आपको आ ही जाएगा, यस सर। ठीक है। थैंक यू। થેન્ક યુ સર। સર આપણે પેલું हाँ સર્કલ છે એ અંદર પેલો બીજો પાર્ટ ફિક્સ કરવાનો છે, એટલે એક જે 64 નું છે हाँ, तो मैं